हेलो, कैसे हो आप सभी? तो अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वाले हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। ये थोड़े से खतरनाक भी हैं, समझने लायक भी है, थोड़ी सी मेहनत मांगेंगे हमसे। कुछ बातें आगे की भी पूछी हैं, तो मैं सारी बातें एकदम इजी वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ट्रस्ट करियो मुझ पे और बैठ के सुनियो। अच्छा, चलो। उम्मीद करता हूँ तुम बातों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास एबीसी। क्या बोल रहा है? एबीसी एक ट्राइंगल है। मैं कहा ठीक है भाई साहब, हमारे पास एबीसी ट्राइंगल है, बहुत अच्छी बात है। जिसमें पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके ऊपर ए बी के ऊपर देखो, ये बोला ए बी पहला वर्ड, तो पहले वर्ड के अंदर पी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला में पी है, यहाँ पे पी है, और दूसरे में क्यू बोला है, मतलब ए सी पे क्या है तुम्हारा? क्यू पॉइंट है। ये कह रहा है सच दैट, किस तरीके से है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। मैंने कहा ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे कह रहा है कि अगर एपी की वैल्यू 2.4 है, मैं एक बार लिख देता हूं तुम्हारे लिए 2.4, और ए क्यू की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, क्यूसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और बोला बीसी की वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ओके, नीचे वाला दिया है, ध्यान से सुनना है ना। तो कह रहा है ए बी बताओ और पी क्यू बताओ। पहले मुझे बताओ, तुम अगर पास ये चार चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4, तो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो? ए पी बाय बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। तुम लिखने को तो और कुछ भी लिख सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे तरीके हैं लिखने के इस रेशियो को, मैंने भी तुम्हें समझाए हैं, बट हम एक बार इसी को यूज में लेते हैं। तो यू कैन से ए पी इज 2.4। ध्यान से देखना ना, थोड़ा आराम से समझाऊंगा, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ए बी की वैल्यू, ए बी तो मुझे पता नहीं, बट बीपी की वैल्यू पता थी क्या? ए बी कहाँ से लिख दिया यार मैंने? ए पी बाय बीपी, हाँ सॉरी। ए क्यू है हमारे पास 2, और क्यू सी हमारे पास है 3। तो मैं यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बीपी, दो बार बीपी बढ़ी मेरी, तो 2.4 इंटू 3 हो गई। तो एक बार बीपी कितनी हो गई? मैंने कहा 2.4 इंटू 3 बाई 2 हो गई, दैट इज 1.2 इंटू 3। अब ये डिवाइड करना तो आता होगा ना, 3 टू जा 6.3, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। ये मतलब कौन है? बीपी है। ये पी है भाई, डी नहीं है, पी है। तो ये हो गया मेरा 3.6। अब मेरे पास जब ये वैल्यूज आ गई, तो मुझे बीसी पता है, तो मैं पीक्यू कैसे निकालूंगा? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट अपना इस मतलब एक्सरसाइज से पहले वाले बेसिक से नहीं है, ये कुछ आगे का है। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पे हमारे को सिमिलरिटी रूल समझना है थोड़ा सा। अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा जितना हमारे को काम के। बोला एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने कहा ठीक है, समझना भाई ध्यान से। और एक ट्राइंगल उससे बड़ा, क्योंकि सिमिलर जो चीज होती है वो जरूरी नहीं है वो शेप में इक्वली हो, शेप में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर क्लास सेवन्थ की बुक है मैथ्स की, और क्लास नाइन्थ की बुक है मैथ्स की, ध्यान से सुनना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, बोथ आर मैथ्स बुक, तो बोथ आर सिमिलर बुक्स कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स साइंस और एसएसटी वगैरह वगैरह। ओके, तो तुम बोल सकते हो बोथ आर सिमिलर, बट बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? बिकॉज सेवंथ की बुक में कम पेज होंगे, नाइन्थ वाले में ज्यादा पेज हो सकते हैं, तो नोट आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। इतने से समझ जाओगे, अगर तुम्हें अच्छे से सुनना है तो ने मेरी बात बच्चा, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट क्या कर सकता हूं। मैं बोला अगर यहाँ पे ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसका नाम लिखो ए बी और सी, यहाँ पे है पी क्यू और आर। अगर तुम्हें ट्राइंगल्स के नाम लिखने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक इस ट्राइंगल का एक एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है फॉर एग्जाम्पल, और सी एंगल आर के इक्वल है, ध्यान से समझना ना। मैं क्या बोला? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ ताकि तुम्हारे को अच्छे से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ऑब्वियसली क्यों बोला? क्योंकि अगर कोई दो एंगल में एक एंगल 70 का है, दूसरा 80 का है, और दूसरे में भी 70 और 80 का है, तो मुझे पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो उससे भी उतना ही आएगा जितना इससे आएगा। ये बात है ना, ओरली समझ जाओ यार, अब तुम 10th क्लास में हो गए हो, समझ सकते हो। तो ओरली हम समझेंगे, मतलब ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा। ओरली होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होता है, तो ये होगा, हमें इससे इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी रूल होता है जिसको ए सिमिलरिटी रूल भी बोलते हैं, या फिर ए भी बोलते हैं, कि दो एंगल इक्वल हो जाए तो भी तुम काम निकाल दो, या तीन होंगे तो भी निकाल सकते हो। तो होगा क्या? इससे हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी है ना, वो सिमिलर है ट्राइंगल। अब नाम कैसे लिखते हैं देखो, एंगल ए का पता है तुम्हें? नहीं पता, तो पहली जगह खाली छोड़ दो। बी एंगल क्यू के इक्वल है तो बी की जगह क्यू लिख दो, और सी एंगल आर की जगह है तो सी की जगह आर लिख दो। मतलब नाम से पता चलना चाहिए कौन सी क्वांटिटीज इक्वल है, दैट मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से इक्वल है, ये तुम्हें नाम से पता होनी चाहिए। अब तुम कहोगे ओके, यहाँ तक की बात ठीक थी, तो मैं इससे और क्या लिख सकता हूँ? जब दो चीजें सिमिलर होती हैं, समझना ध्यान से, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। पहली बात, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरी बात, उनकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल ना होके उनके रेशियो इक्वल होते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखो, जब तुम पहले ट्राइंगल का नाम ए बी सी से लिख रहे हो तो ए बी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो और सी ए लिख सकते हो, ये सुनो। अपोन में लगा देना रेशियो के लिए इक्वल का साइन, कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, मतलब इससे अगर मैं ए बी निकालूं, देखो यहाँ पे जो सिमिलरिटी का रूल लिखा था ना मैंने, ए बी सी सिमिलर है बी क्यू आर के, बी क्यू आर लिख दिया क्या, सॉरी बच्चा यहाँ पे पी क्यू आर है, सॉरी, ये मैं गलती मेरी स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट द माय मिस्टेक्स एंड हियर इज पी क्यू आर। ओके, ठीक है, हियर इज पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पे अगर ए बी ले रहा हूँ तो ए बी पहला दूसरा कौन आएगा, पी क्यू, तो मैं ए बी के नीचे लिखूंगा पी क्यू। फिर मैं यहाँ से अगर बी सी ले रहा हूँ तो यहाँ से मेरा आएगा क्यू आर, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे को आगे, ठीक है। और एक आएगा सी ए, थर्ड और सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तो यहाँ से थर्ड और फर्स्ट है आर पी या पी आर। तो ये दो चीजें होती हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये तुम्हें नाम, पहले नाम लिखना आना चाहिए। नाम कैसे लिखा मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। अब हमारे को कहाँ काम में आएगा, थोड़ा सा मैं नीचे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए। इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। एक मिनट जो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से, सही हुआ नहीं का, एक मिनट। कभी कभी हमारे साथ अन्याय हो जाता है, तो डोंट वरी, हम अन्याय से घबराएंगे नहीं। ओके, अब कॉपी हो जाएगा अच्छे से। कॉपी किया और नीचे ले चलते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। हो जा भाई, हमसे कोई अन्याय हो गया क्या, हो गया। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें को समझ में आए। अब देखो बच्चा, आप क्या कहोगे, ये अगर दोनों पैरेलल लाइंस है, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट भी आगे वाले क्वेश्चनों में काम आएगा। ये अगर पैरेलल लाइन है तो मुझे पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो ये जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। हर बात को आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई है, कई बच्चे भूल गए होंगे, इसलिए ट्राइंगल एंगल उनको, ट्राइंगल चैप्टर सबसे हार्ड लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक बातें बहुत होती हैं इसमें। और अगर जिसने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके दिमाग के घोड़े ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, रुकेंगे ही नहीं फिर। तो दिमाग के घोड़े चलाने के लिए इसको समझो आराम से। तुमसे प्रैक्टिस नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वीडियोज को अगर प्यार से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, तो भी बहुत है तुम्हारे लिए। तो मैं बोलूंगा ये एंगल इसके इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब और भी होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग होता है, सारे एंगल इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करता है। अब अगर इतना पता है तो भी ठीक है, और बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है, ए आई बोल रहा हूँ। और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, सिमिलरली ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। और यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ पे बातें एकदम अच्छे से सबको, पक्का। ओके, तो आप यहाँ से ये सब बोलोगे दिस इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ई ए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें तुम्हें लाइन एंड एंगल्स की आनी चाहिए। तुम यहाँ से बोलोगे दिस एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल पी एंड दिस एंगल क्यू इज इक्वल टू दिस एंगल सी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक ट्राइंगल अगर मेरे पास, छोटे वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर के अंदर ये एंगल क्यू और, सॉरी पी क्यू आर नहीं है, सॉरी ए बी सी है, ए पी आर है, ए पी क्यू है। ओके, ये एंगल है ए पी क्यू, और ये क्यू। बड़ा जो ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का नाम है बच्चा यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू, नहीं पता, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी। तो ऑब्वियसली भी ए के इक्वल ही होगा। तो हम बाई ए सिमिलरिटी रूल से हम ये बोल सकते हैं, देखो मैं इसलिए थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि ये बात थोड़ी आगे की है ना। और मेरा काम तुम्हें पता है, वैसे ही मैं आराम से समझाता हूँ। तुमको ज़्यादा जल्दी है तो स्पीड कर लो थोड़ी सी, यार लग रहा है तुम्हें ऐसा कि नहीं थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, तो स्पीड बढ़ा लो वीडियो की। ओके, सो यू कैन से सिमिलर हो गए कैसे, एंगल ए का नाम अगर मैंने ए पी क्यू लिखा, वो किसके सिमिलर होगा, नाम अच्छे से लिखना। एंगल ए के इक्वल है, पी बी के इक्वल है, तो सेकंड नाम बी, यहाँ पे सेकंड पी है तो यहाँ पे बी लिखूंगा। और क्यू किसके इक्वल है, सी के। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं रेशियो। कैसा रेशियो मैं बोला, तो ऐसे लिख सकता है ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल टू ए क्यू बाय ए सी। अब इन तीनों में से कोई भी दो उठा सकता है, इन दोनों को उठा सकता है, इन दोनों को उठा सकता है,
इन दोनों को उठा सकता, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं बोला कौन सा दो उठाऊं, तो तुमने कहा यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन कौन सी दे रखी है। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन तो यार यहाँ पे मुझसे बीसी दे रखी है और पीक्यू पूछ रहा है। पीक्यू पूछ रहा है ना। हाँ, ए बी तो मैं निकाल दूंगा, पीक्यू और पूछ रहा है मेरे से, तो पीक्यू के लिए मुझे बीसी बाई पीक्यू तो चाहिए। ये वाला तो चाहिए ही चाहिए, ये वाला तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं बोला पी क्यू बाई बी सी तो चाहिए ही चाहिए मुझे। और इसके साथ कौन सा लूं। तुमने कहा है ना एपी और ए बी तो है ना, ये लोगे तो डेसिमल में नंबर है, टेंशन हो जाएगी, एपी बाई ए क्यू बाई क्यू सी ले लो। मैंने कहा ठीक है। क्यों लिया, रीजन बता रहा हूँ भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी इसलिए नहीं ले रहे। तो यहां से तुम बोलोगे पी क्यू की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बी सी की वैल्यू कितनी है 6, ओके, ए क्यू की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू सी की वैल्यू कितनी है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 इंटू 6, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ आंसर क्या यही आ रहा है, क्योंकि यार देखो इतना सारा रट के बैठना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 4.8 आ रही, सॉरी क्या क्या देख लिया मैंने, कौन सा है थर्ड का है ना, हाँ पी क्यू की वैल्यू 2.4। ओ थ्री भलाओ, पी क्यू की वैल्यू आ रही है 2.4, 2.4 आ रही है यार, क्या गलती कर दिया नुकसान। रुको एक बार, 2 और 3 6, बी सी की वैल्यू 6 दे रखी है, ए क्यू 2 दे रखा है, क्यू सी 3 दे रखा है। ओके ओके ओके, क्यू सी नहीं था यार यहाँ पे, सॉरी बेटा। यहाँ पे हम ए सी लिखेंगे ना, क्यू सी कैसे लिखेंगे यार, तुम भी याद नहीं दिलाते हो, सॉरी 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 सॉरी, है ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज ये गलती हो गई। कोई नहीं, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, डोंट वरी। तो यहाँ से तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है। तो मुझे ए सी कैसे निकालूं, मैं बोला ए सी इधर लिख देता हूँ मैं, ए सी क्या होगा, ए सी होगा ए क्यू प्लस क्यू सी। आपने कहा ओके, ए क्यू कितना है 2 + 3 दैट इज 5, ओके। तो यहाँ से आएगी वैल्यू ए सी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे देखो आगे क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू बाई बी सी कितना गिवन है, बी सी तो डायग्राम में गिवन है 6 है, ए क्यू कितना गिवन है 2/5। अब हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू आएगी 2 × 6/5, 6 2 = 12/5, तो 5 2 = 10 पॉइंट, बचा 2, 5 4 = 20, तो 2.4 सेंटीमीटर। अब तो सही है, हाँ अब तो सही है। अब मुझसे एक वैल्यू और पूछी थी उसने क्वेश्चन में, क्या वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में एक वैल्यू ए बी की पूछी है। अब मुझे पता चल गया ना ए बी कितना होगा, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा ए बी कितना होगा, ए बी होता है ए पी प्लस पी बी, है ना, दैट इज 2.4 + 3.6 दैट इज 6 + 4 10 कैरी 1 3 2 5 4 1 6 6.0, इट मीन 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई सबको, जब क्वेश्चन थोड़ा इजी था, अब बेसिक पढ़ने के बाद थोड़ा इजी लग रहा है ना, पक्का लग रहा है सबको। चलो नेक्स्ट देखो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। इस क्वेश्चन में भी देखो वैसी बातें गिवन होंगी कुछ ना कुछ, तो मैं वहां वो वाले बेसिक दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो जो बेसिक्स आपको पहले बताएं वो दोबारा नहीं बताऊंगा, ओके। तो एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो बोला ठीक है ये मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है मेरा ए बी सी, ए बी एंड सी। डी पॉइंट ऑन ए बी, मैंने कहा ओके यहाँ पे होगा, एंड ई पॉइंट ऑन ए सी, ई पॉइंट ऑन ए सी। सो ये पैरेलल होगा पक्का ही, डी इज पैरेलल टू बी सी मुझे गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज पैरेलल टू बी सी। इफ ए डी, तो मैं यहाँ पे एक बार नाम लिख देता हूँ, दिस इज 2.4, ओके, एंड ए इज 3.2, ओके, और डीई गिवन है आपके बार हमें 2, एंड बी सी अच्छा बी सी दिया गया 5। तो मुझसे बी डी पूछ रहा है और सीई पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान से देखना, ए डी ई में मुझे वैल्यू गिवन है 2.4 3.2 एंड 2, वो जो ट्राइंगल है ये वाला, इस वाले में एक इंफॉर्मेशन गिवन है ए बी सी में ओनली 5। तो मैं यहाँ से इसमें से कुछ रेशियो लगा सकता हूँ, मैंने कहा ए डी बाई डी बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन ई सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास देखो 2.4 अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3.2 अपॉन ई सी लिख सकता हूँ। बट मेरे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, है ना। अब मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यार पता कुछ गलती लिख दी हो मैंने, ए डी ई एंड बी सी, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है यार क्वेश्चन, ऐसे मतलब मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। ए डी दे रखा है, ए ई दे रखा है, ओके, डी ई दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम पढ़ लेंगे, आगे आगे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सो यू कैन से
सर हियर वी कैन डू वन थिंग, क्या बोला, क्या कर सकता है? तो बोला यहाँ से मैं ना देख रहा हूँ तो डी एंगल बी के इक्वल है और ई एंगल सी के इक्वल है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या लिख सकता है? बोला मैं अगर इसका नाम लिखूं तो पहले ए डी लिखूंगा और इसका नाम होगा ए बी सी। तो मैं लिख दूंगा ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। अब तुम लिख लेना बाकी इन्फॉर्मेशन, ई ए बाय ए सी। मैंने कहा ओके। तेरे पास बी सी है? बोला हाँ। डी ई है? बोले हाँ। तो क्या है? बोला ए डी भी है। मैंने कहा ए बी निकाल दूं? बोले हाँ। तो मैं बोला इन दोनों को ले ले पहले। तो उन्होंने कहा यहाँ लिखो, नीचे लिख लो। मैंने कहा ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ। नीचे बोला कि आप लिखो ए डी बाई डी ए बी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। ओके, आप बताओ मुझे क्या लिखूं? तो तुमने कहा ए डी की वैल्यू ना मुझे पता है। मैंने कहा बता। तुमने धीरे से बताया 2.4। मैंने कहा ठीक है। ए बी बोले नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। डी धीरे से बताया तुमने मेरे को 2। मैंने कहा ठीक है। बी सी कितने हैं? 5। मैंने कहा ओके। तुम्हें बोला मेरे को ए बी की वैल्यू निकालनी, क्या करूं? बोले सर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा 2 इंटू ए बी इज 2.4 इंटू 5। बोले ओके। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 2.4 इंटू 5 अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा मैंने, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 1.2 इंटू 5 आएगी और 12 5 जा 60 होता है। तो मैं से 66.0 लिख देता हूँ, ठीक है। दैट इज 6 सेंटीमीटर। मतलब ए बी 6 आया। तो मैं बोला कि अगर ए बी 6 आया तो मैं एक इन्फॉर्मेशन और निकाल सकता हूँ। बोले क्या? मैं बोला अगर ए बी 6 है, ध्यान से देखना, ए बी क्या है? 6। तो ए बी होता क्या है? इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ए बी क्या है? ए बी है ए डी प्लस डी बी। आपने कहा ओके। तो ए डी गिवन है मुझे 2.4 प्लस डी बी इज 6। तो मतलब 6 - 2.4 करेंगे तो डीबी आ जाएगा। आपने कहा वेरी गुड। तो 6 - 2.4 करो तो 6.3, 3.6 आ रहा है, दैट इज डीबी। उनका काम ही हो गया ना, यहाँ पे डीबी रख दो, इस वाले फॉर्मूले में डीबी रखो। 2.4 अपॉन 3.6 इज 3.2 अपॉन ई सी। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तुम यहाँ से ई सी की वैल्यू निकालोगे तो ई सी क्या आएगा? 3.2 इंटू 3.6 अपॉन 2.4। यस और नो? अब जब डेसिमल रिमूव करोगे तो कर दो भाई। 32 इंटू 36, नीचे वाला डेसिमल आएगा 24। अब ये भी ऊपर जाएगा, नीचे 2 आएंगे तो एक जीरो कम ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, तुम कर लेना इसकी कैलकुलेशन। अब मैं इसको काट देता हूँ, 24 और 32 और 36 को। 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 2 से कटेगा 16 टाइम तो आएगा 18। 18/10 आया, दैट मीन्स 1.8। क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है मेरे से वो? मेरे से वैल्यू किसकी पूछ रहा है भाई? मेरे से वैल्यू बीडी की पूछ रहा है। बीडी की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1.8। क्या 1.8 है? नहीं यार, 3.6 है। अच्छा, 4.8 आ रही है मेरी बीडी की वैल्यू। अरे क्या कर दिया नुक सर। अच्छा 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 अच्छा। बीडी की वैल्यू मैंने रखी तो 3.6 आ रही थी, सही आई थी। डी बीडी की वैल्यू 3.6 आई है, यहाँ पे ईसी की वैल्यू आई है और जो भी गलत आई है। क्यों आई है पता है तुम्हें? क्योंकि 16 थ्रीजा होने वाला है यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे होने वाला है 16 थ्रीजा। अरे पहले ही निकाल दिया था ना बीडी तो हमने, तो यहाँ पे 16 इंटू 3 होने वाला है तो दैट इज 48/10 इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। ओके, सबको समझ में आया क्वेश्चन? कितना इजी था? अगर प्रीवियस वाला तुमने देखा तो तुम्हें पक्का समझ में आएगा। और मैं इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 5 बोल गया था इसको ना, प्रीवियस वीडियो के लास्ट में। तभी ये क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, है ना? नहीं, 5 करेंगे पहले। ओके चलो। इस क्वेश्चन में देखो हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन की है कि फिगर के अंदर, देखो फिगर देखा हमने, मतलब ठीक है। क्या पी क्यू पैरेलल ई एफ है? मैंने कहा अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ है तो इसका मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब रेशियो कैसे लिख सकते हैं? या तो हम बाहर वाली साइड से लिख सकते हैं दोनों में। कैसे बाहर वाली साइड का मतलब है मेरा कि ई पी बाय, अगर मैं पी डी लिखता हूँ वो उधर इक्वल होगा एफ क्यू बाय क्यू डी के। अगर कोई बच्चा इधर वाली साइड से लिखना चाहे रेशियो तो वो इधर से भी लिख सकता है। कैसे? अगर एक साइड में डीपी बाय पीई लिखेगा तो उधर लिखेगा डी क्यू बाय एफ क्यू। मैंने एग्जांपल्स में तुम्हें बताया था कि कैसे कैसे तुम लिख सकते हो। ओके, सो ये तो छोड़ो, तुमने फॉर एग्जांपल ये लिख दिया। अब इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे, ईपी की वैल्यू क्या रखोगे? 3, पीडी की वैल्यू रखोगे 3.9 इज इक्वल टू एफ क्यू कितना है? 2.4 अपॉन 3.6। देखो इसको मैं डेसिमल रिमूव करूंगा, 30/39 बन जाएगा। उधर क्या आएगा? 24/36। ये इक्वल आ रहे हैं क्या? हमें चेक करना है ना। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, ये इक्वल नहीं है। ध्यान से सुनना, मुझे ये इक्वल लाने हैं। अगर आएंगे तो ही होंगे। तो मैं एक बार ईपी बाय पीडी की वैल्यू अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, दोनों साथ में ही कर रहा हूँ, नॉट इक्वल लगा देंगे। तो मैं देख रहा हूँ 3 से कट रहा है ये 10 टाइम और ये 1 3 13 टाइम। और इधर आया है 12, 2 से कट रहा है 12/36
फिर ये कट रहा है 2 से 6/18, सॉरी, हाँ, 6 3 जा 18, यस, तो 1/3 आ रहा है। क्या ये 1/3 और 10/13 इक्वल होते हैं? मैं किसी से फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं बोला 10/13 कितना होता है रे भाई? वो मेरे को बोला 10/13 की वैल्यू होती है 0.769। ठीक है, इसकी वैल्यू है ये। मैंने कहा फिर ठीक है, मेरे को 1/3 की बता, तो तुम्हें पता है 1/3 तो 3.33 होता है। तो ये बेसिकली 0.33 आया। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? नॉट इक्वल। इट मीन्स सर दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू दिस लाइन। ये बात समझ में नहीं है, ये पैरेलल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि क्या पी क्यू पैरेलल, ये फिर नो, नो पैरेलल या नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6। इस वाले क्वेश्चन में देखो कुछ अलग से मतलब डिजाइन किया है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड आर पी, पी आर भी बोला है यहाँ पे, पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैं शेप बना लेता हूँ, ताकि तुम कहोगे सर शेप आप अच्छे से नहीं बनाते हो। मैं कहा ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, पी क्यू और आर। ठीक है, इसमें मुझे पता है एम और एन पॉइंट होने वाले हैं। यहाँ पे एम होगा किधर और यहाँ पे एन होगा। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ अच्छे से सुंदर सी, ये रहा लाइन। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा ही, हमें वैल्यूज गिवन होंगी, हमें रेशियो चेक करना है, रेशियो इक्वल आएगा तो वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मैंने कहा बताओ, बोले पी एम की वैल्यू 4 है। मैंने कहा ठीक है, क्यू से एम है 4.5। ओके, पी से एन है 4 और एन से आर है 4.5। तुम कहोगे हमें अगर पी एम अपॉन एम क्यूब मिल जाए, तुम्हें वैसे दिख रहा होगा क्वेश्चन तो ईजी है, पी एन अपॉन एन आर ये इक्वल मिल जाए तो काम हो जाए। मैंने कहा पी एम अपॉन एम क्यू कितना है? मैंने कहा पी एम अपॉन एम क्यू है 4/4.5, जिसको आप 40/45 प्रॉपरली लिखा करो ना। अब दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 8/9 आया। तुमने कहा पी एन अपॉन एन आर कितना है? तुमने कहा पी एन अपॉन एन आर कितना है? पी एन तो 4 है और ये 4.5 है। मैंने कहा ओके, दिस इज 40/45 बन गया और ये भी 8/9 आ गया। बोथ आर इक्वल, सो एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। यस, यस है, इसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे अपन, है ना, इन्फॉर्मेशन तो वही चाहिए। मैं चलो रफली डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि बड़ा बनेगा नहीं उसमें से। मैं बोला ये मेरे लाइन है जिसका नाम है पी क्यू और आर, जिसमें से यहाँ से एम एल लाइन है। अब मुझे बोला एम से पी से एन नहीं, पी से क्यू कंप्लीट गिवन है, कंप्लीट गिवन है 1.28, और इधर पी से आर कंप्लीट गिवन है, पी से आर कंप्लीट गिवन है 2.56। ओके, पी से एम गिवन है 0.16 और पी से एन गिवन है 0.32। अब मैं इसमें रेशियो क्या लिखूंगा? पहले पी क्यू लिख लूंगा और अपॉन में लिख लूंगा पी एम। तो उधर क्या लिखना है मुझे? पी आर अपॉन पी एन। ये सुनो, यहाँ तक समझ में आया? अब तुम मुझे कहोगे कि पी क्यू बाय पी एम की वैल्यू निकालो। मैंने कहा ठीक है, पी क्यू बाय पी एम की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू कितना है? 1.28 अपॉन 0.16। तो तुम इसको लिख सकते हो 128/16। अब ये दोनों को अगर तुम काटो तो क्या 16 का डिवाइड जाता है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 128 डिवाइड बाय 16 होता है, यस 8 टाइम होता है, तो डायरेक्ट ये 8/1 आ गया। ओके, फिर तुमने कहा पी आर बाय पी एन करके देखो। मैंने कहा ठीक है, पी से आर हमारे को गिवन है 2.56 अपॉन 0.32, तो यू कैन से दिस इज 256 अपॉन, अरे क्या लिख दिया है मैंने इतना फास्ट, 256/32। क्या 256 32 से डिविजिबल है? एक बार चेक कर लो भाई, तुम चेक कर लेना इसको। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 8/1, यस 8 टाइम डिविजिबल है। तो इट मीन्स पी एम बाय पी क्यू इज इक्वल, और इक्वल होने का मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यू कैन से एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यस दिस इज ऑल्सो पैरेलल। ओके, तो अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो स्टार्ट कर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें डायग्राम नहीं दिया, सबसे बड़ी गलती ये है। तो इसके डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, बट हमें ध्यान में क्या रखना है कि ये जो डायग्राम बनना चाहिए वो डायग्राम हमारा कैसा होना चाहिए जिसमें बीपीटी थ्योरम लग सके या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लग सके। तो इसके रिलेटेड अगर हमें डायग्राम देखना है तो पहले मैं दो टाइप से तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर दोनों टाइप से हम कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है? इन थ्री लाइन सेगमेंट्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी पॉइंट्स एल एम एंड आर रेस्पेक्टिवली आर सो चूजन दैट एल एम इज पैरेलल टू ए बी। अब इसका मतलब ये नहीं है
कि ये तुम्हारी ओए है, एक मान लेते हैं ये तुम्हारी ओए है, और इधर ही किधर मान लेते हैं ओ बी, ऐसे। ठीक है, ये ओ है फॉर एग्जाम्पल, और इधर ही किधर मान लेता हूँ ओ सी। तो ये कह रहा है ओ ए ओ बी ओ सी पे से हमने चूजन किया, इनके ऊपर से चूज किया। तो कहाँ चूज किया, क्या कर रहा है, पहला एल नाम लिया तो ओ ए से एल लिया होगा, ओ बी से एम लिया होगा, ओ एन पे एन लिया होगा, ऐसे कुछ इसने लिया। ठीक है, कौन, ये बात समझ में आई ना तुम्हारे को कि इनके ऊपर चूज किया। अभी डायग्राम बनाना मतलब ट्राइंगल बनाना, तो थोड़ा ट्राइंगल अच्छा नहीं लग रहा सर ये। देखो ओ ए बी सी कोई ट्राइंगल अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं सर, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये तो पता चल गया कि एक पॉइंट से ओ ए ओ बी ओ सी लिए होंगे, और ओ ए पे एल है, ओ बी पे एम है, ओ एन पे सी है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में भी है, शायद वो एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, मेरे पास बुक भी है। 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर शायद 6 है, एक बार चेक कर लेना, उस पे जो डायग्राम है वो इसी का ही है, इसी के जैसा ही है। बट मैं तुम्हें एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका, देखो। अब ज्यादा समझाने पे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि क्विक वे से हम इसको समझे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, डायग्राम मेन कॉन्सेप्ट। देखो डायग्राम नहीं होगा तब तक हम कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी आधी अधूरी है, थोड़ी सी और ज्यादा होती तो हम प्रॉपरली कर पाते। तो मैं बोला ये मेरा ओ पॉइंट है एक बार। ठीक है, इस ओ पॉइंट से इधर मैं ले जाता हूँ ए को, और इधर ले जाता हूँ सी को, ले चले, हाँ इधर सी को ले चलते हैं, और नीचे ले चलते हैं बी को। तो अब मेरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो, तुम्हारे को तो ट्राइंगल दिख रहा है क्या तुम्हारा, ये रहा, ओ बी सी दिख रहा है ट्राइंगल, थोड़ा सा ट्राइंगल अच्छा लग रहा है। ओके, फिर इसने क्या कहा, इस पे ले लो एल, मैंने कहा ठीक है। फिर इस पे कहीं पे एम ले ले, तो मैं यहाँ पे एम ले लेता हूँ। ठीक है, एल एम, और यहाँ पे ले लेते हैं एन। ओके, तो एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, मैं इसको अलग मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हारी टेंशन नहीं रहे। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस रीजन से क्वेश्चन तुम्हें अच्छा नहीं लगे, है ना। तो बट मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, ये कह रहा है कि एल एम पैरेलल है ए बी के, और ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है इसके। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे बच्चा, तुम करके देख लेना, मैं उसमें से प्रॉपर बता देता हूँ तुम्हें, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ से एम पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो लाइन है, ये एम से इधर कोई एक लाइन आ रही है एल, उसके पैरेलल है। तो तुम क्या यहाँ पे लिख सकते हो, ओ एल बाई एल ए इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ एम बी, लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने कहा दूसरा जो ट्राइंगल है वो कुछ इस टाइप से है। बोला कैसा, मैंने कहा देखो, इसका नाम है ओ बी और सी, और इसके ऊपर यहाँ से एक लाइन एम से ही होके जा रही है एन की तरफ, और वो इसके पैरेलल है। बोले क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा उस ट्राइंगल में क्या लिखा मैंने, ओ एम बाई एम बी लिखा, मैंने कहा इधर भी लिखूंगा ओ एम बाई एम बी, किसके इक्वल आएगा, ओ एन बाई ओ सी के इक्वल आएगा। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन और बना सकता हूँ। बोले कौन सी, मैंने कहा इधर बनाता हूँ। बोले क्या, ओ एम बाय एम बी इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ सी। बोले ओके, इससे क्या होगा, मैंने कहा देख, ओ एम, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ओ एम नहीं, ओ एम तो इक्वल ही है ना, तो ओ एन बाई ओ सी, ऐसा ये वही लाइन लिख दी मैंने। लिखूंगा इन दोनों से, इस दोनों इक्वेशन से लिखूंगा ओ एल बाई एल ए इज इक्वल टू ओ एन बाय ओ सी, ये इक्वल होनी चाहिए, बाकी कॉमन है उसको छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, बोले एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। बोले कौन सा, मैंने कहा रुको, बोले ये वाला ट्राइंगल। बोले इसमें क्या होगा, इसमें ओ एल ए होगा और ओ एन सी होगा। तो ये वाली लाइन का और इसका रेशियो, और इस छोटी वाली लाइन का रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो एन लाइन जा रही है ये पैरेलल जा रही है ए सी के, दिख रहा है तुम्हें। ये तो मैं प्रूव करना था कि एल एन इज पैरेलल टू ए सी। बट ये कोई बच्चा कहते नहीं, मेरे को एक्सेप्ट नहीं हो रहा सर। मैंने कहा रुक, एक डायग्राम और बनाता हूँ। को बोले कौन सा, मैं कहा बड़ा सा बनाता हूँ तेरे लिए समझाने के लिए। बोले क्या, मैंने कहा रुक, ये लाइन ली, यहाँ पे यहाँ से मैं चला गया ऊपर। ठीक है, एक बार एक डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया मेरा ओ से ए। ठीक है, बोले ओके, मैंने कहा ओ से ए की तरफ जाने के बाद मैं यहाँ से चला बी की तरफ, यहाँ से आया बी की तरफ, तो ये हो गया ओ बी। बोले ओके, और यहीं ओ से मैं चला सी की तरफ, ओ से चला सी की तरफ। ओके, तो फिर मैं कहा रुक, तो मैंने कहा ओके ट्राइंगल बना, नहीं, बोले ये रहा, ये ट्राइंगल दिखा तेरे को। बोले हाँ अब दिख रहा है, कुछ ट्राइंगल जैसा अब दिख रहा है मुझे। मैंने कहा रुक, थोड़ा सा अब दिखेगा, थोड़ा सा वेट करो आप। ओके, एंड फिर हम लाइन लेते हैं, फिर लाइन लेंगे बी से सी, तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी बच गया। अब वो क्या बोला कि ओ ए ओ बी और ओ सी पे कोई पॉइंट्स है देट आर नॉट कोलिनियर, ये भी ध्यान रखना भाई साहब। देखो, ये बोला पॉइंट्स एल एम एन आर रेस्पेक्टिवली चूज आर चूजन, सो सो चूजन दैट एल एम इज पैरेलल टू ए बी, एम एन पैरेलल बी सी, बट
नाइदर ऑफ LMN और नोर ABC आर कोलिनियर, ये कोलिनियर भी नहीं है, तो मैं बोला कोलिनियर तो वैसे भी नहीं है। तो ये क्या बोला, इस पे लो O पॉइंट, मैंने कहा यहाँ पे ले लेता हूँ L पॉइंट, ओ AO पे, यहाँ पे M पॉइंट, और यहाँ पे ले लेता हूँ N पॉइंट। इससे क्या होगा, इससे बोला दूसरा ट्राइंगल बनेगा, मैंने कहा बना के दिखाओ, उन्होंने कहा ये रहा। ओके, एक और ट्राइंगल, बोला ये रहा, मैंने कहा ओके, एक और ट्राइंगल, बोला ये रहा, कहाँ है, बोले हाँ, ये ट्राइंगल बन रहा है। वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमें दे रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू LM, BC इज पैरेलल टू MN, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है शायद, है ना। ए बी इज पैरेलल टू LM, ओके, एंड MN इज पैरेलल टू BC, ओके। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, बोले कैसे, मैं बोला ये ट्राइंगल ले ले पहले, जिसका नाम है AOB, और यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, और ये लाइन पैरेलल गिवन है तेरे को। बोले हाँ, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ AL/LO इज इक्वल टू BM/MO। बाहर से लिख रहे हो तो दोनों में बाहर से लिखना, बोले ओके। मैंने कहा दूसरा ट्राइंगल ले ले, ये वाला, जिसका यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। तो तुम इसको BM/MO लिखना, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में तुम बाहर से लिख रहे थे तो BM/MO आया था, तो उसको इक्वल करने के लिए तो इसको लिखोगे CN/NO। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों में BM/MO कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा AL/LO इज इक्वल टू CN/NO। ओके, तो तुम बनाओगे तीसरा ट्राइंगल जो ऐसा बनेगा तुम्हारा, ठीक है, जिसका नाम होगा AOC, और यहां से एक लाइन जाएगी बच्चा L और N, ठीक है। और अब देखो AL/LO, ये वाला, ये इतना सा और इतना सा रेशियो इक्वल है, और ये वाला रेशियो इक्वल है, तो क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से तुम बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यस, वी कैन से LN इज पैरेलल टू AC। यही हमें प्रूव करना था क्या। यस, समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और शेयर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है हमें कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। बोला एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ABC, मैं बोला रफली बना लेता हूँ, मैंने रफली एक डायग्राम बनाया जिसका नाम था ABC, A B और C। इसकी AB साइड पे पॉइंट है D, और AC साइड पे पॉइंट है E, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। बोला DE इज पैरेलल टू BC, ओके। BD, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट EC के इक्वल है, ओके। तो प्रूव करो ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है तो इसका मतलब क्या है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, यस और नो, या तो कोई दो साइड इक्वल होंगी, यस। एनी टू एंगल्स आर इक्वल, यस और नो, यस। अभी मुझे देखना पड़ेगा, अगर इसने पैरेलल दिया, इक्वल दिया, तो मैं पैरेलल के कॉन्सेप्ट से चलता हूं, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यस और नो, यस। बट वो बोला कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो AD इंटू EC इज इक्वल टू AE इंटू DB, बोला ओके। मैंने कहा EC और DB तो इक्वल है, कट जाएंगे भाई, EC और DB इक्वल है, तो बचेगा क्या, AD इज इक्वल टू AE। इससे क्या फायदा हुआ, मैं कहा यार ये छोटे वाला पार्ट भी इक्वल आ गया। ओहो हो, एक काम करो ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि AD और AE में मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, एड BD ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, मुझे ट्राइंगल ABC में दिख रहा है AB इक्वल AC आ सकता है, बोले कैसे, बोले AD में ऐड करो DB या BD, और AE में ऐड करो BD। बोले तो दोनों साइड में BD कैसे उड़ेगी, AE में तो EC ऐड होगा। मैं बोला BD की वैल्यू तेरे को EC दे रखी है ना उसने, बोथ आर इक्वल, बोले हाँ, तो एक BD को तो BD रहने दो, और दूसरे की जगह वैल्यू पुट कर दो, बोले कैसे, AD प्लस BD रहने दो, बोले ओके, बट AE प्लस EC कर दो इसको, मैंने कहा और भी ओके। AD प्लस DB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और हमें एक ट्राइंगल के अंदर दो साइडें इक्वल मिल गई। सो वी कैन से, सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है कि तुम्हें समझना ज्यादा जरूरी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 और 7 में एग्जाम में आ चुका है, तो तुम इसको भी ध्यान से देख लेना। एक लॉजिक लिखने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, बट अभी मैं मानता हूं कि अभी तो नहीं आएगा ये, क्योंकि क्या पता ऐसा कुछ आ जाए ऑप्शन में गिवन हो। देखो भाई, ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में गिवन हो
कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, और तीसरा कुछ दे दे, मान ले ऐसे कुछ दे दे तुम्हारे को, मतलब ए डी इज इक्वल टू ई सी। तो बताओ कौन सा सही ऑप्शन है चारों में से, तो तुम कौन सा सही लगाओगे? ये वाला सही लगाओगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे को, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।